Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will find the distance between the points whose coordinates are. हमें दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जिनकी कोऑर्डिनेट्स a, b and -a, -b. Once again I want to repeat here कि मैंने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये याद रखना है एवरी पॉइंट हैज टू कोऑर्डिनेट. हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं. एक x होता है, x का कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा y का कोऑर्डिनेट होता है. यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी हर एक पॉइंट की कितने कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं? दो कोऑर्डिनेट्स. अब क्वेश्चन कहता है यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. हमें दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हम ये लेंगे, इस पॉइंट का नाम पॉइंट P रखेंगे और यहां पे हम सेकंड पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट का नाम पॉइंट Q रखेंगे. और गेटिंग मी? इन दो पॉइंट्स मैंने कहा लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a, b है. a, b यानी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a, b और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -a, -b. मैंने पहले ही आपसे कहा हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P लिया. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मैंने मेंशन किए a, b एंड यहाँ पे पॉइंट Q लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने -a, -b. आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. हमें यहाँ पे P और Q की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. P से Q तक जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करनी है. देखो अगर आपको याद होगा तो पहले ही हमने इसकी डेरिवेशन की. अगर आपको दो पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी तो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है, वही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करो तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. और आपने ये भी पढ़ा किया डिस्टेंस फार्मूला को किस तरह से डिराइव करते हैं, और इसके भी हमने एक दो पार्ट्स भी किए कि वो वहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स थे मगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स नहीं है ये, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि वो विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. अब यहाँ पे मैंने पहले ही आपसे कहा हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये x यहाँ पे है, x का कोऑर्डिनेट a है और b y का दैट इज b. हियर x इज a एंड y इज b. Here x is -a and y is -b. यानी गरज कहने का मतलब यही है कि हर एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं. एक x एक्सिस का होता है, एक x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है. यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट है वो a है, तो यहाँ पे देखिए इसका नाम हम x1 रखेंगे. इसका नाम क्योंकि यहाँ पे x, ये पे x, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम x1 रखा, इसका नाम x2 रखा. यहाँ पे इसका ये y का कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे y1 रखा और यहाँ पे y2. देन वी कैन से दैट हियर आप खुद यहाँ पे कह सकते हो here x1 equals to, तो आप खुद यहाँ पे कह सकते हो कि x1 का जो कोऑर्डिनेट है वो सर a है. we can write it as x1 equals to a. और गेटिंग मी? अगर मैं आपसे कहूंगा जरा मुझे बोले y, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप कहोगे y कोऑर्डिनेट यहाँ पे y है, तो हम यहाँ पे b है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं here y1 equals to b. Are you getting me? Here x1 equals to a and y1 equals to b. चलो x2 पे जाइए. x2 यहाँ पे -a है, x2 equals to -a और जो यहाँ पे y2 है that's equal to -b. देखो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन PQ. डिस्टेंस बिटवीन PQ. We can find the distance between PQ by using distance formula. Using डिस्टेंस फॉर्मूला है PQ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला ये हमने डिराइव की x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर. अब आपके इनके वैल्यूज यहां पे एज्यूम करने हैं. यहां पे देखिए इट इज x2 का जो वैल्यू है दैट इज -a, तो x2 के बदले हम यहाँ पे -a लिखेंगे. फिर यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस है तो फॉर्मूला का माइनस यहाँ पे लिखेंगे. फिर x1 का जो वैल्यू है वो a है तो यहाँ पे a लिखेंगे. फिर यहाँ पे होल स्क्वायर, वही होल स्क्वायर यहाँ पे मेंशन करेंगे. और गेटिंग मी? एंड देन देयर इज द साइन ऑफ एडिशन, वही एडिशन की साइन यहाँ पे मेंशन करेंगे. फिर यहाँ पे y2 है, y2 का जो वैल्यू यहाँ पे है वो -b है तो यहाँ पे हम -b लिखेंगे. फिर फॉर्मूला का माइनस, वही माइनस मेंशन करेंगे. फिर y1 का जो वैल्यू है वो b है देन इट इज b. फिर उसके बाद फॉर्मूला का स्क्वायर तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर.
Are you getting me? It becomes PQ equals to under root of माइनस ए माइनस सी. यहाँ पे दो नेगेटिव इंडिसेस हैं. यहाँ पे ये माइनस ए, इसका कांस्टेंट टर्म 1, इट्स कोएफिशिएंट इज 1, इट इज माइनस 1a एंड इट इज आल्सो माइनस 1a. इनका एडिशन होगा, साइन सब्ट्रैक्शन की रहेगी. माइनस ए बेसिकली इट इज माइनस ए जो है वी कैन राइट इट एज माइनस 1a बिकॉज इट इज कोएफिशिएंट इज 1. तो माइनस 1a एंड इट बिकेम्स माइनस 1a. माइनस 1a माइनस 1a बिकेम्स माइनस 1 बिकेम्स माइनस 2 और यहाँ पे a साथ आएगा. इट बिकेम्स माइनस 2a. आर यू गेटिंग मी? माइनस 2a. फिर उसके बाद फॉर्मूला का स्क्वायर साथ है प्लस माइनस b, तो माइनस b. इट बिकेम्स माइनस 2b. माइनस 2b होल स्क्वायर. PQ equals to under root of this square indicates that आपको माइनस 2 को भी 2 बार मल्टीपल करना है और a को भी 2 बार मल्टीपल करना है. आगे देखिए माइनस 2 को 2 बार, माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, इट बिकम्स 4. अब a को 2 बार, a इंटू a बिकम्स a स्क्वायर, इट बिकम्स 4a स्क्वायर. और गेटिंग मी? उसके बाद यहाँ पे एडिशन की साइन वही मेंशन करेंगे. यहाँ पे भी माइनस 2 को 2 बार मल्टीपल करो, इट बिकम्स 4. b को 2 बार मल्टीपल करो, इट बिकम्स 4b स्क्वायर. देखो यहाँ पे आप एडिशन नहीं कर सकते हो. किसी भी सूरत में हम यहाँ पे एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स. आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब कर सकते हो जब आपके पास लाइक टर्म्स होंगे. जहां तक लाइक टर्म्स की बात है वहां पे सेम वेरिएबल्स होते हैं, वहां पे सेम पावर्स होते हैं. यहाँ पे तो पावर सेम ही, मगर यहाँ पे a और b इनका आप एडिशन नहीं कर सकते हो. तो एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, जो ये 4 है इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है. इट बिकम्स PQ इक्वल, पहले रूट है, रूट साथ रखेंगे. रूट देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, इस 4 को मैंने बाहर निकाला, ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या रहा? यहाँ पे 1 रहा बिकॉज 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. जब 1 को स्क्वायर से मल्टीपल देंगे इट बिकम्स a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर रहा. अब यहाँ पे साइन ऑफ एडिशन है वही मेंशन करेंगे. तो यहाँ पे ये 4 ऑलरेडी आपने बाहर निकाला है, तो वहां पे 1 रहा, 1 into b स्क्वायर बिकम्स b स्क्वायर. देखो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो. 4 को a स्क्वायर से मल्टीपल, देखो इट इज बाइनोमियल, इट इज मोनोमियल. 4 को जब a स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो 4a स्क्वायर बन जाएगा. 4 को b स्क्वायर से मल्टीपल करो तो 4b. अब यहाँ पे देखो जो ये 4 है, जो ये रेडिकल साइन है, जो रूट है, ये 4 को भी है a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वी नो दैट 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2. जो 4 है इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2. वी कैन राइट इट एज 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट वहां पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे इसका रूट साथ आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन PQ. आर यू गेटिंग मी? ओके, थैंक यू.